यूँ तो बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है, लेकिन बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में जोर तोड़ गठजोड़ अभी से ही शुरू हो गया है। अब लगभग एक साल से भी कम का समय बिहार विधानसभा चुनाव में बचा हुआ है, पर ऐसे में छपरा जिले के अंतर्गत आने वाले उन विधानसभा क्षेत्रों में कवायद कुछ ज़्यादा ही है, जहां पर हाल ही में आरजेडी और बीजेपी के बीच लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सारण जिले के उन विधानसभा सीटों की जहां पर लगभग प्रत्याशी तय हो चुके हैं। कांटे का टक्कर रहता है, जातीय समीकरण पहले से निर्धारित है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सारण प्रमंडल की। तो सारण प्रमंडल में 4 लोकसभा की सीटें आती हैं: सारण, महाराजगंज, सिवान और गोपालगंज। वर्तमान में इन चारों सीटों पर एनडीए का कब्जा है। महाराजगंज और सारण पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि सिवान और गोपालगंज पर जदयू का कब्जा है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सारण यानी छपरा जिले की उन विधानसभा सीटों की जहां पर कांटे की टक्कर रहती है और जिन सीटों पर लगभग प्रत्याशियों का चयन हो चुका है, उन्हें उनकी पार्टियों ने क्षेत्र में ही ज़्यादा समय बिताने का हुक्म भी दे दिया है। सबसे पहले इस सीट की चर्चा करेंगे। ये सीट छपरा जिले में आता है, सारण प्रमंडल में आता है। सीट है सोनपुर। सोनपुर सीट बिहार का इकलौता ऐसा सीट है जिसने 1, 2, 3 नहीं 4 मुख्यमंत्रियों को सदन में भेजा है। रामसुंदर दास से कहानी शुरू हुई और राबड़ी देवी लालू यादव पर आकर ठहर गई। वर्तमान में सोनपुर से रामानुज यादव जो हैं आरजेडी के, वो विधायक हैं और उनका टिकट लगभग कन्फर्म है। लेकिन पूर्व विधायक सिपाही यादव के बेटे राजन यादव भी टिकट के दौर में हैं, लालू परिवार के करीब हैं। लेकिन जो पलड़ा है वो किधर जाएगा? रामानुज यादव का जो ग्राफ है वो ठीक ठाक रहा है। लोकसभा चुनाव में भी यहाँ से आरजेडी ने बढ़त बनाई थी, तो ऐसे में रामानुज यादव का टिकट कटने का सवाल नहीं है। भाजपा के तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा, इस पर जरूर थोड़ा संशय है, पर विनय कुमार सिंह जिन्होंने राबड़ी देवी को चुनाव हराया और उसके बाद लगातार चुनाव हार रहे हैं 2 चुनावों से, उन पर भाजपा फिर से दांव लगाएगी या नए चेहरे को मौका देगी, इस विषय को भी लेकर अब कई सारी चर्चा है, कई सारे दावेदार हैं, जिसमें बिहार सरकार में मंत्री सुमित सिंह के ससुर ओम कुमार सिंह, विनोद सम्राट, उपेंद्र कुमार सिंह और कई सारे, जिसमें एक चिकित्सक हैं डॉक्टर पंकज, इन नामों की भी चर्चा है। पर ऐसे में जब सोनपुर से बीजेपी अपने प्रत्याशी तय करेगी, उसमें पूर्व विधायक को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, यानी सोनपुर से अभी बीजेपी विनय सिंह पर ही दाव लगाएगी। दूसरी सीट जो छपरा में है, इस सीट पर भी आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में लीड ले लिया। ये सीट काफ़ी अहमियत है और इस सीट से भी जीतने वाला व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बना। नाम था दारोगा प्रसाद राय। सीट है परसा, और परसा जो है, परसा से वर्तमान में छोटेलाल राय आरजेडी के विधायक हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने लालू प्रसाद यादव के समधी यानी लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय को चुनाव में 15,000 मतों के अंतर से हराया। चंद्रिका राय की बेटी से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटी की शादी हुई है। हालांकि ये मामला अभी विवादों में है और न्यायालय में लंबित है। ऐसे में छोटेलाल राय को आरजेडी फिर से परसा से उम्मीदवार बनाएगी, इसमें किंतु परंतु नहीं है। लेकिन क्या चंद्रिका राय जदयू के उम्मीदवार होंगे या यहाँ से पार्टी कोई नया उम्मीदवार तलाशेगी, इस पर अभी संशय जरूर है। चंद्रिका राय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय के बेटे हैं, लालू राबड़ी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बड़े प्रोफाइल के नेता हैं और क्षेत्र पर भी उनकी पकड़ है। तीसरी सीट अमनौर। देखिए, अमनौर की चर्चा होती है तो सीधे 2010 याद आता है, जब नए परिसीमन में अमनौर विधानसभा क्षेत्र बना। पहली बार यहाँ से जदयू के टिकट पर कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह पटेल चुनाव जीते। लेकिन 2015 में जब आरजेडी जदयू का गठबंधन हुआ तो ऐसे में ये सीट मंटू सिंह के हाथ से निकल गई और चोकर बाबा, देखिए चोकर बाबा जो थे वो 2010 के चुनाव में तीसरे पोजीशन पर थे, लेकिन 2015 में शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा इस सीट से भाजपा के सिंबल पर चुनाव जीत गए। 2020 में
ये सीट जो थी बीजेपी के ही पास रह गई, लेकिन मंटू सिंह स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के आशीर्वाद से यहाँ से निवर्तमान विधायक का टिकट कटवाकर सिंबल लेने में सफल रहे और कोरोना पीड़ित रहते हुए, हॉस्पिटल में रहते हुए मंटू सिंह की लोकप्रियता देखिए कि अमनौर से चुनाव जीत गए 2020 में। इस बार मंटू सिंह ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से निर्णायक बढ़त ले ली थी। अब चर्चा है कि इनके खिलाफ कौन लड़ेगा। तो सुनील राय, लगातार 3 चुनावों से सुनील राय दूसरे पोजीशन पर रहते हैं और वर्तमान में आरजेडी के जिलाध्यक्ष हैं। तो सुनील राय अमनौर से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगली सीट, जिस सीट की चर्चा होते ही चीनी मिल, मॉर्टेन फैक्ट्री और बिहार के एक ऐसे औद्योगिक उपनगरी की तस्वीर सामने आती है जो आज़ादी के पहले से ही गुलजार हुआ करती थी, लेकिन 90 के दशक में ये औद्योगिक उपनगरी वीरान हो गई। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए यहाँ रेल इंजन कारखाना खोल दिया। ये सीट है मढ़ौरा और इस सीट से लगातार आरजेडी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री जितेंद्र कुमार राय चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि इस बार के लोकसभा चुनाव में मामूली अंतर से आरजेडी यहां से पिछड़ गई थी। यहां कई सारे सियासी और जातीय समीकरण हैं, पर जितेंद्र राय का टिकट कटेगा ऐसी संभावना दूर दूर तक नहीं है। पर एनडीए से कौन होगा, तो देखिए एनडीए से कई सारे उम्मीदवार यहां हैं, दावेदार हैं, पर अल्ताफ आलम राजू जो जदयू के छपरा के जिलाध्यक्ष हैं, पिछला विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, क्षेत्र में सक्रिय हैं, अल्ताफ आलम राजू ही यहां से एनडीए के उम्मीदवार होंगे, यानी एनडीए की तरफ से जदयू इस सीट पर चुनाव लड़ेगी। अगली सीट छपरा सदर। देखिए छपरा सदर की जैसे ही चर्चा करते हैं तो कई सारे चेहरे सामने आ जाते हैं, पर वर्तमान में इस सीट से लगातार 2 बार से वैश्य समुदाय से आने वाले सीएल गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। चिकित्सक हैं, लोकप्रिय हैं। पिछले चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार रणधीर सिंह को इन्होंने हराया था। रणधीर सिंह पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। रणधीर सिंह अब जदयू में प्रदेश महासचिव हैं और रणधीर सिंह यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में फिर से सीएल गुप्ता या फिर वैश्य समुदाय से कोई बड़ा चेहरा यहाँ से चुनाव लड़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ से जो एनडीए का उम्मीदवार होगा बीजेपी का होगा और वैश्य समुदाय से होगा। आरजेडी से कौन होगा? आरजेडी यहां से जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में है, कई नामों पर चर्चा है, पर जो अंदरूनी खबर है कि किसी बड़े वैश्य नेता की तलाश है और ऐसे में आरजेडी यहां चौंकाने वाले किसी उम्मीदवार को उतार सकती है जो बीजेपी के जातीय तिलिस्म को तोड़ने में सफल रहे। इसके बाद अगली सीट की चर्चा करेंगे माझी। देखिए माझी की जैसे ही चर्चा होती है तो कई सारे चेहरे सामने आ जाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से वाम दल के सत्येंद्र यादव ने निर्दलीय राणा प्रताप सिंह को हराया था। जदयू यहां पर तीसरे नंबर पर थी। पिछले चुनाव यानी 2020 में जदयू उम्मीदवार माधवी सिंह को 22,000 मत मिले थे। निर्दलीय और भाजपा के बागी उम्मीदवार को यहां पर 36,000 मत मिले थे और सत्येंद्र यादव को 55,000 से ज़्यादा मत मिले थे और सत्येंद्र यादव यहां से चुनाव जीत गए थे। इस बार इस सीट पर सत्येंद्र यादव चूँकि विधायक हैं और महागठबंधन यहाँ पर उनकी दावेदारी सुनिश्चित कर चुकी है, लेकिन आरजेडी के एक उम्मीदवार हैं सुधांशु रंजन, एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हैं, ब्राह्मण हैं और माझी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो फिर एनडीए की तरफ से कौन होगा? 2 बड़े नाम हैं। राणा प्रताप सिंह जो निर्दलीय 36,000 मत लाए हैं, वो बीजेपी में हैं, क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन प्रभुनाथ सिंह के बेटे और छपरा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह को भी अब माझी से ही जदयू लड़ाने पर विचार कर रही है। चर्चा है, सक्रिय हो चुके हैं। ऐसे में राणा प्रताप सिंह और रणधीर सिंह दोनों के बीच की टकराहट कहीं ना कहीं एनडीए के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकती है। सियासत में कुछ भी संभव है, अब यह देखना लाजमी होगा कि आगे क्या होता है। अगली सीट जिसकी चर्चा करेंगे वो सीट है गरखा सुरक्षित। अब देखिए गरखा सुरक्षित सीट से सुरेंद्र राम पहली बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते 2020 में और बिहार सरकार में श्रम मंत्री बन गए। सुरेंद्र राम को जो टिकट दिया गया और जिनका टिकट काट कर दिया गया वो बाद में जदयू में शामिल हो गए। अब यहाँ से एनडीए जो है उसके लिए एक बड़ा टेंशन है कि ये सीट बीजेपी लड़ेगी या ये सीट जदयू लड़ेगी, लेकिन यहाँ पर सुरेंद्र राम जो है आरजेडी के उम्मीदवार होंगे, ये फाइनल हो चुका है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। यहाँ पर एनडीए
बीजेपी का ही पलड़ा भारी दिख रहा है। और ऐसे में अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो कोई नया चेहरा गरखा सुरक्षित सीट से आपको देखने को मिल सकता है। छपरा जिले के अंतर्गत आने वाली जो सीटें हैं, ये तमाम सीटों पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें माझी की इसलिए चर्चा कर ली है कि माझी सीट जो है महाराजगंज में आ जाता है, लेकिन जिला छपरा है। अगली सीट जो महाराजगंज लोकसभा है लेकिन जिला छपरा है, ये सीट है एकमा। एकमा भूमिहार बहुल इलाका है। यहाँ से इस बार यादव उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं, श्रीकांत यादव। लेकिन क्यों जीते? धूमल सिंह की पत्नी को टिकट दिया गया, सीता देवी को। धूमल सिंह लगातार यहाँ से जीत रहे थे और राजपूत उम्मीदवार कामेश्वर सिंह मुन्ना ने यहाँ पर निर्णायक मतों को गोलबंद कर लिया और ऐसे में आरजेडी की जीत सुनिश्चित हो गई। तो क्या इस बार धूमल सिंह खुद चुनाव लड़ेंगे? जदयू की तरफ से उनकी पत्नी लड़ेंगी। फिर कामेश्वर सिंह मुन्ना का क्या होगा? क्या कामेश्वर सिंह मुन्ना एनडीए के पक्ष में उतर जाएंगे? लोजपा के उम्मीदवार रहे हैं। क्या श्रीकांत यादव फिर से चुनाव लड़ेंगे? तो हम आपको बता दें कि आरजेडी यहां श्रीकांत यादव को ही टिकट देगी और दूसरी तरफ से धूमल सिंह की दावेदारी काफ़ी मजबूत है। लेकिन यहां पर किसी नए भूमिहार उम्मीदवार को अगर एनडीए उतार दे तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। लेकिन सीट जो है जदयू के पास ही रहेगी। ये सीट है एकमा। आखिरी जो 2 सीटें बची हुई हैं जो छपरा जिले में आती हैं, वो सीट है बनियापुर। बनियापुर प्रभुनाथ सिंह के प्रभाव वाला सीट है। यहाँ से लगातार 4 बार से उनके भाई केदारनाथ सिंह चुनाव जीत रहे हैं। केदारनाथ सिंह आरजेडी में हैं, लेकिन पारिवारिक कुनबे के जदयू में शामिल हो जाने के बाद यह भी साफ है कि केदार सिंह इस बार जदयू से यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो फिर आरजेडी से कौन चुनाव लड़ेगा? आरजेडी से कई सारे दावेदार हैं, जिसमें पहला नाम यहाँ से जो लगातार प्रभुनाथ सिंह के परिवार से अदावत रही है, पॉलिटिकल अदावत रही है, वो परिवार है पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह की। और ऐसे में तारकेश्वर सिंह की पत्नी क्षेत्र में सक्रिय हैं, पार्टी का टिकट चाहती हैं, कांग्रेस से भी लड़ सकती हैं, आरजेडी से भी लड़ सकती हैं। तो बनियापुर में जो है मिला जुला के जो टक्कर होगी वो एनडीए बनाम महागठबंधन होगी, जबकि एनडीए की तरफ से हमने बताया कि जदयू के उम्मीदवार होंगे। आखिरी सीट छपरा की, लेकिन लोकसभा है महाराजगंज। यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं जनक सिंह। सीट है तरैया। पिछले बार यहाँ पर आरजेडी ने एक बड़ा प्रयोग किया। यादवों के मतों वाले इस क्षेत्र से महतो उम्मीदवार उतारा गया, लेकिन यहाँ से जनक सिंह चुनाव जीत गए। यहाँ भी बड़ा पेच है। यहाँ पर 8 से 10 ऐसे यादव उम्मीदवार हैं जो इस बार भी चुनाव लड़ेंगे, जिसमें एक बड़ा नाम है मिथिलेश यादव का, जो पिछली बार 10,000 वोट लाए थे। यहाँ से आरजेडी के विधायक रहे मुंदिरका राय भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। साथ ही साथ वकील राय भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसी सीट से प्रभुनाथ सिंह के भतीजे युवराज सुधीर सिंह पिछली बार निर्दलीय तीसरे पोजीशन पर रहे थे। इस बार भी युवराज सुधीर सिंह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एनडीए की तरफ से ये सीट बीजेपी के पास ही रहेगी और उम्मीदवार जनक सिंह जो हैं उनका कद बढ़ा है, तो ऐसे में जनक सिंह को टिकट मिलेगा, इस पर कोई शक अब नहीं रह गया है। तो बाकी जो उम्मीदवार हैं आरजेडी का कौन सा उम्मीदवार होगा, इस पर जरूर अभी संशय है। और मुंदिरका राय और मिथिलेश राय 2 बड़े प्रबल दावेदार हैं, तो क्या इन दोनों में से किसी एक को उम्मीदवार बनाया जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सारण के सियासत में राजपूत, यादव, मुसलमान, भूमिहार और अति पिछड़ी जातियां निर्णायक भूमिका में हैं। अधिकांश सीटों पर अगर बात करें तो यादव बनाम राजपूत की ही लड़ाई है और 3 सीटों पर भूमिहार बनाम राजपूत की लड़ाई है। ऐसे में सियासी समीकरण को साधने में महागठबंधन से लेकर एनडीए तक को पसीना बहाना पड़ रहा है। इसी तरह आपको बताएंगे बिहार के एक विधानसभा सीट की पड़ताल। तब तक देखते रहिए सच टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को।